हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्लांट परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाले इन प्लांट्स के बारे में जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन सुंदर से फूलों का नाम है बरवीना। बरवीना के फूल जो हैं बहुत ही सुंदर अलग अलग रंगों में आते हैं। इस टाइम पे मेरे पास इनके दो कलर्स हैं। एक ये रेड और वाइट के कॉम्बो में है और दूसरा बेबी पिंक और वाइट के कॉम्बो में। इस टाइम पे मैंने इनके दो ही कलर गार्डन में ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो इनके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। आप पर्पल, बेबी पिंक, डार्क रेड, बहुत से कलर्स जो है इनको लेके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये विंटर सीजन का प्लांट है, पूरी सर्दियों में बड़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो आज हम इसी प्लांट की फुल केयर की बात करेंगे ताकि हम अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकें और मेरे पौधों की तरह आप भी अपने गार्डन में इन पे अच्छी जो है फ्लावरिंग ले सकें। तो एंड में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी जिनसे आप अपने प्लांट को और भी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए जानते हैं बरवीना की कैसे केयर करनी है ताकि ये हमारे गार्डन में अच्छे से ब्लूम करे। फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट की बात करें, ये देखिए, इसे मैंने नर्सरी पॉट में लगाया हुआ और कैसे भर के इसमें फूल आए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम सॉइल मिक्स की बात करें तो जब भी हमने इस प्लांट को लगाना है उस टाइम पे इसमें अच्छा सा अ, खाद का क्वांटिटी लेना है, अच्छी मात्रा में खाद लेनी है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसको लगाने के लिए आप 40% अपने गार्डन की सॉइल, 30% उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, 20% रेत डालें और 10% आप कोकोपीट या राइस हस्क, ताकि हमारा जो सॉइल मिक्स है उसमें पानी जो है रुके नहीं, अच्छे से ड्रेन होता रहे। ऐसा आपने एक सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है जो बहुत ही हेल्दी हो और हल्का हो और उसमें उसके साथ ही उसमें पानी ना रुके। अगर ऐसा मिक्स आप तैयार करके लगाओगे तो प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट जो है अपने साथ साथ जड़ों से फैलता हुआ बढ़ता है और इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो इसके लिए हमने हमेशा थोड़ा छोटे साइज़ का या आप ऐसा प्लांटर ले सकते हो जो चौड़ाई में ज़्यादा हो, क्योंकि ये प्लांट जो है साइड्स को बढ़ते हैं, साथ साथ में फैलते जाते हैं। आप इन्हें अगर क्यारी में लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे बेड कवर का काम करते हैं। ये देखिए, जो सॉइल है बिल्कुल सॉफ्ट है और इसमें हल्की सी नमी है। अगर आपने पानी की बात करें तो इसकी सॉइल को कभी भी आपने टोटली ड्राई नहीं होने देना है। हल्का सा मॉइस्चर, देखिए इसमें अभी मैंने कल रात को पानी दिया था और आज दोपहर के टाइम पे हल्का सा इसमें मॉइस्चर है। इतनी सी नमी इसमें बना के रखनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो तभी पानी देंगे। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि पानी कभी भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे देना है कि हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स में पानी रुक जाए और प्लांट ख़राब हो जाए। जैसे ये प्लांट देखिए ऐसे पूरा भरा हुआ है पॉट में, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी पानी देना है साइड से थोड़ा सा प्लांट को पीछे करके उसमें पानी दीजिए। अगर हम सेंटर में से इसमें पानी डालेंगे तो वो भी इसमें फंगस का कारण जो है बन सकता है। इस प्लांट में फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो सॉइल को चेक करें, अगर आप इसमें हल्की सी ड्राई सॉइल लगे तभी पानी दें, हल्का हल्का नमी इसमें बना के रखें। इस प्लांट को आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हो। हैंगिंग पॉट्स में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपने यही ध्यान रखना है कि इनकी जो हाइट है वो 5 साढ़े 5 फीट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट पे लगा देंगे तो ये इसके जो फ्लावर्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। अगर 5 फीट की हाइट पे या 4 फीट की हाइट पे आप इन्हें लटका दोगे तो नीचे को इसकी लटकती हुई ब्रांचेस बहुत अच्छी लगेंगी। फ्रेंड्स, अगर सन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये सन लविंग प्लांट्स हैं। जिन भी प्लांट्स में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है उन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। डेली इन्हें आपने 5 से 6 घंटे की धूप देनी है और कोशिश कीजिए कि वो धूप सुबह जैसे सूरज निकलता है उससे लेके दोपहर 12-1 बजे तक की धूप हो। मैंने जहाँ पे इन्हें प्लेस किया हुआ है वहाँ पे सुबह जब सूरज निकलता है तभी धूप आ जाती है। 7:30 तक इन पे सनलाइट अच्छी सी पड़ने लगती है और उसके बाद 12:30-1 बजे जहाँ पे छाँव आ जाती है। और देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं।
तो यही चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जो दोपहर की 3-4 बजे की धूप होती है वो बहुत हार्श हो जाती है इन दिनों में, जैसे अभी फेब का एंड चल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर्दियों में तो पूरे दिन की धूप में भी रहेंगे, जनवरी में या दिसंबर में या, तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा। बट रात के समय हमने ध्यान रखना है कि इनके ऊपर ओस ना गिरे, नहीं तो इनके जो फ्लावर्स हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रूनिंग और कटिंग की। तो फ्रेंड्स, जब भी इनके जो फ्लावर्स हैं स्पेंट हो जाएं, इनके फ्लावर्स देखिए गुच्छे में आते हैं, एक पूरा गुच्छे की गुच्छा खिलता है और धीरे धीरे सारे फ्लावर्स जो है स्पेंट हो जाते हैं। तो जब भी ये फ्लावर स्पेंट हो जाए, इनका जो वो पीछे से पॉट सा बचता है गोल गोल, उसको आपने कट करके निकाल देना है, नहीं तो वहीं से सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे और फिर जो प्लांट है वो मैच्योर होने लग पड़ता है, फिर वो सीड्स बनाने की तरफ अपना ध्यान लगाने लग पड़ता है और फिर उसमें जो फ्लावरिंग जो है कम हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि कुछ ब्रांचेस लैगी हो रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, मेरे तो अभी प्लांट्स दोनों देखिए बहुत अच्छी शेप में है, लेकिन जैसे आपको लगे कि कुछ ब्रांचेस जो हैं आउट ऑफ द वे जा रही हैं, बिल्कुल अलग सी लग रही हैं, तो उन्हें आप ट्रिम कर दीजिए। अगर आप उन्हें वहाँ से कट कर देंगे तो पीछे से बहुत नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उससे बहुत अच्छे फूल भर के आएंगे और प्लांट भी सुंदर लगेगा। अगर ऐसा कोई भी इशू है तो आप ब्रांचेस को कट कर सकते हैं और वो जो कटी हुई ब्रांचेस हैं उन्हें ही आप थोड़ा सा कोकोपीट और सैंड का मिक्स बना के उसमें लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में उनमें भी नए प्लांट जो है तैयार हो जाएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन प्लांट्स को जब हमने लगाना है उस टाइम पे एक अच्छी हैवी खाद डाल के आप नाइट्रोजन रिच खाद डाल दें ताकि इनमें अच्छी सी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हर 15 दिन में, जैसे अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने इनमें फ्लावर बूस्टर भी डाला है, मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। और उसके साथ ही NPK 19-19-19 का भी आप 1 स्पून 5 से 6 लीटर पानी में हल्का सा डिल्यूट करके हर 15 दिन में इनको सॉइल में दे सकते हैं। उससे जो है फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ऐसे टाइम टू टाइम फीड करना है, तभी हमारे प्लांट्स पे अच्छी हैवी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही अगर आपने देना चाहें तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र बना के बनाना के छिलके को 3-4 दिन आप पानी में भिगो के रख दीजिए और उसी पानी को आप 1 मग को 10 मग में डिल्यूट करके डाल दीजिए, तो बहुत अच्छे जो प्लांट्स हैं बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को ज़्यादा बड़ा गमला नहीं देना है, छोटे पॉट में, और कोशिश करिए कि जो चौड़ाई में ज़्यादा हो और हाइट में कम हो, ऐसे प्लांट्स को ऐसे वाले पॉट्स में लगाना चाहिए ताकि वो वर्टिकली बढ़ते हुए अपनी ग्रोथ जो है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि ये जो बरवीना का प्लांट है ये बहुत घना होता है, देखिए कैसे बुशी है, तो इसमें जो नीचे नीचे लीव्स हैं ना वो ब्राउन होने लग पड़ती हैं, कई बार वो सॉइल से टच करती हैं तो ख़राब होने लग पड़ती हैं। तो टाइम टू टाइम वीकली चाहे एक बार ही चेक कर लीजिए, अगर ऐसे कुछ लीव्स हैं तो उन्हें हटा दीजिए क्योंकि इन्हीं से फंगस लगने का डर होता है। इस प्लांट में एफिड्स का, वाइट फ्लाई का या मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जिस ब्रांच पे आपको इसका अटैक लग रहा है उसको आप कट करके निकाल सकते हैं और उसके साथ ही नीम ऑयल का स्प्रे आप वीकली इस पे करते रहें। वैसे मेरे प्लांट्स तो अभी तक हेल्थी हैं, इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी आपने स्प्रे करना है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्प्रे जो जहाँ तो आप सुबह के टाइम पे करें, नहीं तो शाम को। दोपहर के टाइम पे हमने प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो ये प्लांट है या कोई और प्लांट है, किसी पे भी दोपहर के टाइम पे हमने स्प्रे नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ बोनस टिप्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो लैगी हो चुकी हैं और उनमें फ्लावरिंग कम हो चुकी है, आपको लग रहा है कि ये ब्रांचेस जो हैं पुरानी हो रही हैं, तो उनकी कटिंग कर दीजिए। उनको ऊपर से आप जितना आपको लगता है आप लेंथ चाहते हैं प्लांट की उतनी रख के ऊपर से कट कर दीजिए और एक बार जब भी कटिंग करनी है उसके बाद अच्छी सी फीड इनको दे देनी है। आप NPK 19-19 का घोल उस टाइम दे दीजिए, उसके बाद हफ्ते में दोबारा दे दीजिए, तो कुछ ही दिनों में प्लांट फिर से बूस्ट करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। दूसरी बात, अगर आप इनको समर में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो रेनिंग सीजन में इन्हें बारिश से बचाना है। बारिश का पानी अगर डायरेक्टली इनके ऊपर गिरेगा तो प्लांट जो है बड़ी जल्दी ख़राब होकर रूट रॉट होके ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि गुच्छे में जो फूल आ रहे हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं, तो पोटाशियम रिच फीड इनको दीजिए आप। इनको डीएपी के 4 से 5 दाने एक पॉट में दे सकते हो। इसके साथ ही आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हो, क्योंकि वो भी पोटाशियम रिच होता है। और इसके साथ ही जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इन्हें कोहरे से बचाना है। और अगर आप इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके घर में भी बरबीना के ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर ये आपके गार्डन में कहीं भी काम आती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे साथ। मिलके करेंगे गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।